एक बार मगध के तत्कालीन सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आते हैं। वे बुद्ध को प्रणाम करने के बाद उनके पास ही बैठ जाते हैं। कुछ देर शांति से बैठने के बाद सम्राट अजातशत्रु बुद्ध से कहते हैं, सब अपनी चिंता, व्यथा, शोक लेकर आपके पास आते हैं और आप उन सब को धीरज बंधाते नहीं थकते। आप ये सब कैसे कर लेते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को भी दुखी नहीं देख सकोगे। अजातशत्रु कहते हैं, बुद्ध, बहुत से ज्ञानी देखे पर आपसा कोई न देखा। बुद्ध आगे कहते हैं, अजातशत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर तक अजातशत्रु की तरफ देखने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो अजातशत्रु? सम्राट अजातशत्रु कहते हैं, बुद्ध, आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं। मगध के कुल गुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है। परंतु इसके बाद अजातशत्रु की जबान लड़खड़ाने लगती है तो बुद्ध अजातशत्रु को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, परंतु तुम मेरे अनुयायी बने, इससे वो क्रोधित हैं, है ना? अजातशत्रु ने कहा, जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुल गुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंधों में कटुता आई है। ये मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इन दो बातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाएगी। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारे अंतर मन में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास इसका एक उपाय है अजातशत्रु। सम्राट अजातशत्रु ने कहा, कृपया बताएं बुद्ध, वह उपाय क्या है? गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद्व उठा तो वह शुरू कहाँ से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान से बैठकर उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव ऊंचे हों कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। इसलिए हाथ या ताकत नहीं बल्कि मन के विचारों का उपयोग करें। चौथा, यदि कोई भूल हुई हो तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें। अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते हैं। अजातशत्रु ने कहा, सत्य कहा बुद्ध। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, 5, जो कुछ भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमान्यनीय हो, उसे सबके समक्ष 3 बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। 6, जो सर्वमान्यनीय है उसे दोनों पक्ष पूर्ण मन से माने, उस पर पूरी सच्चाई से कार्य करें और एक दूसरे से मैत्री करें। 7वां, जब हमारे कपिल वस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे बूढ़ा किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो कहता है, शत्रुता समाप्त करो, इस पर मिट्टी डालो। ये बहुत ही गहरी बात है अजातशत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है। कीचड़ पर मिट्टी डालकर उस पर चलने के लिए रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। जिस प्रकार मिट्टी आग से मिलकर उसकी तपन को, उसकी ऊष्मा को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी मिल बैठकर बात करे तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अजातशत्रु बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे और मैत्री व सामंजस्य विकसित करेंगे। इसके बाद मगध सम्राट अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा लेकर वहाँ से चले जाते हैं।